एजुकेटिंग पीपल में आपका स्वागत है। मैं राजेश नारायण राय एक बार फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसे आप अंत तक देखें। इस वीडियो में मैं क्लास 9th के कॉमर्स के लिए जैक बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर टर्म 2 के सारे प्रश्नों का उत्तर आपको बताने वाला आगे बढ़ने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहला प्रश्न है, थल परिवहन के दो रूप कौन कौन से हैं? तो ये दो रूप जो हैं वे हैं सड़क परिवहन और रेल परिवहन, ये दोनों। अगला प्रश्न है हमारा कि बीमा सेवाएं किस प्रकार पूंजी निर्माण में सहायता करती हैं? तो बीमा सेवाएं प्रीमियम के रूप में जो धन प्राप्त होता है उसका लाभप्रद स्कीम में निवेश करके पूंजी निर्माण में सहायता करती है। तीसरा है, कुल वितरण लागत में परिवहन लागत का भाग कितना होता है? तो यह 45% तक होता है। और चौथा प्रश्न है, पुनर्बीमा क्या है? जब बीमा कंपनी किसी प्रस्ताव का बीमा दूसरी कंपनी से करा लेती है तो इसे पुनर्बीमा कहते हैं, यानी कि वह जोखिम को दूसरी कंपनी को बांट देती है। अगला है, बीमोचित हित से आप क्या समझते हैं? तो बीमा अनुबंध जो होता है उसकी विषय वस्तु में जो आर्थिक हित निहित होता है, यानी जो आर्थिक हित मिलेगा उसे बीमोचित हित कहते हैं। अगला है, परिवहन का सर्वाधिक सस्ता साधन कौन सा है? तो परिवहन के जो 3 साधन हैं उनमें से सबसे सस्ता साधन जल परिवहन होता है। और अगला प्रश्न है, बीमा क्या है? तो बीमा अनिश्चितताओं में मौजूद जोखिम के परिणामों के विरुद्ध सुरक्षा है। आगे 3 अंकीय प्रश्न हैं जिनमें से पहला है, बीमा के विभिन्न प्रकारों को लिखें। तो बीमा के जो विभिन्न प्रकार हैं वे हैं जीवन बीमा, अग्नि बीमा, सामुद्रिक बीमा, स्वास्थ्य बीमा एवं विविध बीमा। जीवन बीमा जीवन से संबंधित, अग्नि बीमा आग लगने से संबंधित, सामुद्रिक बीमा समुद्री यात्रा से संबंधित और स्वास्थ्य बीमा अपने स्वास्थ्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, परिवहन के किन्हीं 2 कार्यों को लिखिए। तो परिवहन के जो 2 कार्य हैं, एक है बड़े पैमाने पर उत्पादन को प्रोत्साहन, क्योंकि परिवहन के सहारे हम वस्तुओं को बहुत दूर दूर तक भेज सकते हैं तो उत्पादक जो है वह अधिक उत्पादन कर सकता है। और दूसरा है रोजगार अवसरों का सृजन, परिवहन उद्योग में भी बहुत सारे लोग रोजगार प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, जीवन बीमा के 2 उद्देश्यों को लिखिए। तो 2 ही उद्देश्य हैं ही जीवन बीमा के। पहला है सुरक्षा उद्देश्य, अर्थात यह हमें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है, और दूसरा है विनियोग उद्देश्य। थोड़ा थोड़ा करके बीमा के माध्यम से, जीवन बीमा के माध्यम से हम राशि जमा करते हैं और वह राशि हमारी बचत के रूप में एक दिन हमें वापस मिल जाती है। अगला प्रश्न है, सड़क परिवहन के किन्हीं 2 दोषों को लिखें। तो बहुत सारे दोष हैं सड़क परिवहन के, जिसमें से 2 यहाँ पर हैं कि अधिक दूरी के लिए अनुपयुक्त, यानी कि यह जो है बहुत अधिक दूरी के लिए उपयुक्त नहीं होता है। और दूसरा है कि अधिक दुर्घटनाएं, हम लगातार सुनते आते हैं कि सड़क मार्ग से बहुत अधिक दुर्घटनाएं होती रहती हैं। अगला प्रश्न है, ब्लॉक बीमा पत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ब्लॉक बीमा पत्र एक विशेष प्रकार का सामुद्रिक बीमा होता है जिसमें समुद्रिक जोखिमों के अतिरिक्त अन्य प्रकार के जोखिम, जैसे आग लगने से माल अगर जल जाता है या माल चोरी हो जाता है, इसका भी समावेश होता है। अर्थात इसमें गोदाम से लेकर, अर्थात माल जहां से चला वहां से लेकर गोदाम तक, यानी जहां तक पहुंचेगा वहां तक का जोखिम शामिल होता है। अगला प्रश्न है, वायु परिवहन के कुशल संचालन हेतु किन 2 निगमों की स्थापना की गई है? तो 2 निगम हैं, इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन जो कि घरेलू उड़ान
को नियंत्रित करता है, संचालित करता है। और दूसरा है एयर इंडियन इंटरनेशनल कॉरपोरेशन, जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को संचालित करता है। ये 2 निगम हैं। अगला प्रश्न है विश्वसनीयता बीमा की 2 विशेषताएं क्या हैं? तो विश्वसनीयता बीमा कर्मचारियों के विश्वस्तता के संदर्भ में कराया जाता है, जो कि अमूर्त होता है, यानी कि इसमें किसी मूर्तमान वस्तु का बीमा नहीं होता है। अगला है जिस कर्मचारी के लिए यह बीमा करवाया जाता है उसकी सेवा शर्तों में कभी भी बीमा कंपनी की सलाह के बगैर परिवर्तन नहीं हो सकता है। अब 5 अंकीय प्रश्न आते हैं जिनमें आपको थोड़ा डिटेल में लिखना होगा 100 शब्दों में। तो पहला है इंश्योरेंस एवं एश्योरेंस में अंतर स्पष्ट करें। तो इंश्योरेंस जो है उसके अंतर्गत क्षतिपूर्ति का भुगतान एक विशेष घटना घटित होने पर किया जाता है, जबकि एश्योरेंस के अंतर्गत क्षतिपूर्ति का भुगतान निश्चित रूप से किया ही जाता है। इंश्योरेंस में क्षतिपूर्ति के दावे के लिए बीमाधारी को हानि होना आवश्यक है, लेकिन क्षतिपूर्ति के दावे के लिए बीमाधारी को एश्योरेंस में हानि होना आवश्यक नहीं है। इंश्योरेंस का संबंध अग्नि बीमा और सामुद्रिक बीमा से है, जबकि एश्योरेंस का संबंध जीवन बीमा से है। इंश्योरेंस अनिश्चित प्रकृति वाले जोखिम के लिए किया जाता है, जबकि एश्योरेंस निश्चित प्रकृति वाले जोखिम के लिए किया जाता है। तो ये 4 अंतर आपको इसमें लिखना है। अगला प्रश्न है हमारा जल परिवहन के लाभों को लिखें। यहाँ पर मैं बिंदुवार उल्लेख कर रहा हूँ, आपको थोड़ा डिटेल में लिखना है। पहला है सस्ता, जल परिवहन काफ़ी सस्ता होता है। दूसरा है भारी सामानों के लिए उपयुक्त, चूँकि बड़े बड़े जहाज़ों का प्रयोग जल परिवहन के लिए किया जाता है, इसलिए यह भारी सामानों के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। तीसरा है सुरक्षित, जल परिवहन काफ़ी सुरक्षित भी होता है, चूँकि इसमें दुर्घटनाओं की संभावना काफ़ी कम होती है। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जल मार्ग से लगभग दुनिया के सारे देश जुड़े हुए होते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आसान हो जाता है। पांचवा है भीड़ भाड़ नहीं, चूँकि समुद्र का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत होता है, इसलिए यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या नहीं होती है। और विशिष्ट क्षेत्र जहाँ पर सड़क या रेल के द्वारा पहुँचना काफ़ी मुश्किल होता है, अगर वहाँ पर जल मार्ग है तो वहाँ तक पहुँचना काफ़ी आसान हो जाता है। अगला प्रश्न है किन्हीं 5 प्रकार के सामुद्रिक बीमा पत्रों का वर्णन करें। तो पहला है यात्रा बीमा पत्र। यह बीमा पत्र किसी निश्चित यात्रा के लिए ही निर्गमित किया जाता है, जिसमें प्रायः माल के संदर्भ में यह होता है। दूसरा है अवधि बीमा पत्र, वह बीमा पत्र जो किसी निश्चित समय के लिए निर्गमित किया जाता है, इसकी अधिकतम अवधि 12 महीने की रहती है। तीसरा है मिश्रित बीमा पत्र, जो कि यात्रा बीमा पत्र और अवधि बीमा पत्र दोनों का मिला जुला हुआ रूप होता है। चौथा है निश्चित मूल्य वाला बीमा पत्र, जिसमें बीमित वस्तु का स्पष्ट रूप से मूल्य लिखा जाता है। और पांचवा है चल बीमा पत्र, यह बीमा पत्र एक से अधिक बार भेजे गए माल पर लागू किया जा सकता है। यह मुख्यतः वैसे व्यापारियों के लिए लाभदायक होता है जो अपना माल हमेशा एक ही बंदरगाह पर भेजते हैं। अगला प्रश्न है परिवहन के आर्थिक महत्व को 5 बिंदुओं में स्पष्ट करें। पहला है परिवहन एवं उत्पादन। परिवहन की वजह से उत्पादन काफ़ी बढ़ा है, क्योंकि उत्पादन के साधन उपलब्ध हो जाते हैं आसानी से। दूसरा है परिवहन एवं उपभोग, चूँकि परिवहन ने एक विस्तृत वैश्विक बाजार दिया है, तो इस वजह से उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ी है। तीसरा है परिवहन एवं वितरण। परिवहन की वजह से श्रम एवं पूंजी का अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह होता है और यहाँ पर व्यापार और उद्योग प्रारंभ करने के काफ़ी नए अवसर मिलते हैं। चौथा है परिवहन एवं उपयोगिता। परिवहन की वजह से वस्तुओं में समय एवं स्थान उपयोगिता का सृजन होता है। और पांचवा है परिवहन एवं उद्योग। परिवहन सुविधाओं के विकास ने उद्योगों का विकास काफ़ी सुनिश्चित किया है। इसकी वजह से काफ़ी दूर दूर के क्षेत्रों में भी उद्योग लगाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है अग्नि बीमा की प्रकृति को स्पष्ट करें। तो पहला
प्रकृति है लिखित अनुबंध। यह जो है दो पक्षकारों के बीच, बीमाकर्ता और बीमाधारी के बीच लिखित अनुबंध होता है। दो पक्षकार, इसमें दो पक्षकार होते हैं। बीमे की अवधि अधिकतम 1 वर्ष की होती है। इसमें केवल सुरक्षा तत्व मौजूद होता है, विनियोग तत्व इसमें नहीं होता है। समर्पण मूल्य, अगर आप इसका समर्पण करते हैं इसको तो कुछ भी आपको प्राप्त नहीं होगा। और छठा है कि यह क्षतिपूर्ति अनुबंध होता है, अर्थात अगर अग्नि की वजह से आपकी कोई क्षति होती है तभी आपको बीमा कंपनी से पैसा मिल पाएगा, अन्यथा आपको बीमा कंपनी से कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। तो ये जो है ये बीमा, अग्नि बीमा की प्रकृति है। वीडियो को आपने अंत तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।